दोस्तों नमस्कार। शांति पर्व इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम महाराष्ट्र की राजनीति पर विश्लेषण करेंगे। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। महाराष्ट्र कांग्रेस को रेवंत रेड्डी जैसे कद्दावर नेता की जरूरत है। इस विषय पर विश्लेषण करेंगे। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। 2014 के बाद महाराष्ट्र में धीरे धीरे कांग्रेस पार्टी का एक तरीके से कांग्रेस पार्टी कमजोर होती चली गई और बीजेपी ने कांग्रेस की जगह ली। 2014 तक महाराष्ट्र में कांग्रेस 1 नंबर की पार्टी थी, लेकिन 2014 के बाद बीजेपी 1 नंबर की पार्टी बनी। 2014 के लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी के 2 सांसद चुनकर आए। 2014 के विधानसभा में कांग्रेस पार्टी के 42 विधायक चुनकर आए। 2019 में कांग्रेस पार्टी के लोकसभा चुनाव में केवल 1 ही सांसद चुनकर आया और 44 विधायक चुनकर आए। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने अपने प्रदर्शन को ठीक किया। कांग्रेस पार्टी के 13 सांसद चुनकर आए। लोकसभा चुनाव के बाद ऐसा लगा कि विधानसभा में कांग्रेस फिर से एक बार सत्ता में वापसी कर सकती है, लेकिन लोकसभा में जो सफलता 2024 में मिली, उसके बाद कांग्रेस पार्टी एक तरीके से उसका आत्मविश्वास बढ़ गया और उसका आत्मविश्वास अहंकार में बढ़ गया। उसको एक तरीके से सत्ता में लौटने की एक उम्मीद उसमें जगी, लेकिन जमीन पर सत्ता में लौटने के लिए जो प्रयास करने चाहिए थे वो कांग्रेस पार्टी ने नहीं किए। यानी एक तरीके से विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने संघर्ष नहीं किया। इसके कारण फिर से एक बार कांग्रेस पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। यानी 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने जो अच्छा प्रदर्शन किया था, अगर वही संघर्ष कांग्रेस पार्टी विधानसभा चुनाव में भी करती तो कांग्रेस सत्ता में लौट सकती थी। लेकिन कांग्रेस पार्टी के नेताओं में 2024 की लोकसभा की सफलता के कारण एक अहंकार पैदा किया। उसके कारण कांग्रेस पार्टी जनता में जाना भूल गई। जनता के सुख दुख, जनता के सवाल, उन पर काम करना भूल गई और केवल सत्ता के खिलाफ एक माहौल है और उसका फायदा हमें मिलेगा, इस भरोसे कांग्रेस पार्टी के नेता रहे और उसी के कारण 2024 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को महाराष्ट्र में हार का सामना करना पड़ा। महाराष्ट्र में कांग्रेस के पास नेताओं की और कार्यकर्ताओं की और उसके साथ धनबल की कोई कमी नहीं है। महाराष्ट्र एक संपन्न स्टेट है और महाराष्ट्र के कोऑपरेटिव सेक्टर पर कांग्रेस पार्टी की अच्छी खासी पकड़ है। अगर महाराष्ट्र के कांग्रेस पार्टी के नेता चाहे तो फिर से एक बार कांग्रेस पार्टी महाराष्ट्र में मजबूत हो सकती है। लेकिन महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी के पास अलग अलग जिलों में कद्दावर नेता है, लेकिन वो केवल अपनी राजनीति और अपने उनसे जुड़ी जो कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशंस है उनको संभालने में लगे हैं। यानी केवल कांग्रेस पार्टी के महाराष्ट्र के नेता केवल अपनी राजनीति देखते हैं। अगर कांग्रेस पार्टी को कोई तेलंगाना के कांग्रेस के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी जैसा संघर्ष करने वाला नेता मिले, जो कांग्रेस पार्टी के संगठन में जान डाले, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं का आत्मविश्वास जगाए और सरकार के खिलाफ लड़ने के लिए, यानी विधानसभा से लेकर रास्ते तक की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हो, ऐसे एक संघर्षशील नेता की कांग्रेस को पार्टी को महाराष्ट्र में जरूरत है। इस वक्त महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी के पास हर जिले में एक मजबूत नेता है।
यानी महाराष्ट्र में कांग्रेस अलग अलग गुटों में बटी है, लेकिन अगर इन सबको इकट्ठा किया जाए और किसी एक के हाथ में नेतृत्व दिया जाए और कांग्रेस पार्टी एकजुट होकर लड़े, तो लोकसभा चुनाव में जिस प्रकार से कांग्रेस ने अविश्वसनीय सफलता कांग्रेस पार्टी को मिली, उसी प्रकार की सफलता कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है। लेकिन इसके लिए कांग्रेस पार्टी के नेताओं को आगे आना होगा। एक दूसरे के बीच जो शिकायतें हैं, एक दूसरे के बीच जो मनमुटाव है और एक दूसरे के बीच जो संघर्ष है, उसे भूलकर पार्टी के हित के लिए, कार्यकर्ताओं के हित के लिए, राष्ट्र के हित के लिए आगे आना होगा। यानी एक तरीके से स्वहित को तिलांजलि देते हुए पार्टी हित यानी कांग्रेस पार्टी के हित के लिए और कार्यकर्ताओं के लिए और राष्ट्र के लिए आगे आना होगा। लेकिन कांग्रेस पार्टी के नेता अपना एक तरीके से अपनी विरासत को भूल चुके हैं। जिस प्रकार से स्वतंत्रता संग्राम में कांग्रेस के पूर्वजों ने जो काम किया, जो संघर्ष किया, अगर कांग्रेस पार्टी के नेता उस संघर्ष को याद करेंगे और उसी प्रकार से बीजेपी के खिलाफ संघर्ष करेंगे, तो कांग्रेस पार्टी महाराष्ट्र में सफलता हासिल कर सकती है। महाराष्ट्र की जनता कांग्रेस को चाहती है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के नेता ही जनता के बीच जाना नहीं चाहते। वो एक तरीके से अपनी सिक्योर पॉलिटिक्स चाहते हैं, क्योंकि अगर बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस पार्टी के नेता रास्ते की लड़ाई लड़ते हैं, बीजेपी के खिलाफ संघर्ष करते हैं, तो सीबीआई, ईडी जैसी इन्वेस्टिगेशन संस्थाएं इनके जरिए बीजेपी इन नेताओं को जेल में डाल सकती है। यानी जेल में जाने से महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता डरते हैं, ऐसा भी हम कह सकते हैं। कांग्रेस पार्टी के पास नेताओं की कोई कमी नहीं। खासतौर पर कांग्रेस पार्टी के पास युवा नेताओं की संख्या ज्यादा है। अगर नाम ले तो सतेज पाटील कोल्हापुर, यशोमती ठाकूर अमरावती, अमित देशमुख लातूर, विश्वजीत कदम सांगली, वर्षा गायकवाड़ मुंबई, ऐसे कई कद्दावर नेता इस वक्त कांग्रेस पार्टी के पास है। लेकिन और हर वर्ग, समाज की हर वर्ग से कांग्रेस पार्टी के पास कद्दावर नेता है, लेकिन इनमें अच्छा खासा तालमेल नहीं है। अगर कांग्रेस पार्टी महाराष्ट्र में एकजुट होती है, तो उसका सबसे बड़ा नुकसान बीजेपी को उठाना पड़ेगा। लेकिन इस वक्त कांग्रेस पार्टी विदर्भ के इलाके में ही कुछ मजबूत नजर आती है। एक वक्त ऐसा था, भले ही मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में शिवसेना को सत्ता मिलती हो, मगर मुंबई की जब विधानसभा चुनाव आते थे या लोकसभा चुनाव आते थे, तब मुंबई में कांग्रेस पार्टी का बोलबाला भी देखने को मिलता था। 2009 में मुंबई की 6 की 6 लोकसभा सीटें कांग्रेस और एनसीपी ने जीती थी, और 2009 के विधानसभा चुनाव में मुंबई में कांग्रेस पार्टी मुंबई में सबसे ज्यादा सीटें कांग्रेस ने जीती थी। यानी एक तरीके से ग्रामीण और शहरी इलाकों में कांग्रेस पार्टी का फुटप्रिंट एक तरीके से मौजूद है। महाराष्ट्र कांग्रेस का डीएनए है, लेकिन कांग्रेस अपने विरासत को भूल चुकी है। जिस प्रकार राहुल गांधी ने दक्षिण भारत से लेकर यानी कन्याकुमारी से लेकर जम्मू कश्मीर तक पैदल यात्रा निकाली, भारत जोड़ो यात्रा निकाली, उसी तर्ज पर अगर महाराष्ट्र में कांग्रेस हर जिले में जाकर कांग्रेस पार्टी के नेता पैदल यात्रा निकाले, सीधे जनता से जुड़े, जनता के सवाल हो, जनता के सुख दुख हो, उनकी जानकारी ले,
तो कांग्रेस पार्टी का एक तरीके से जीवन कांग्रेस पार्टी महाराष्ट्र में पुनर्जीवित हो सकती है, लेकिन बशर्ते कांग्रेस पार्टी को जनता के साथ जुड़ना होगा। इसके लिए रेवंत रेड्डी जैसे एक संघर्षशील नेता की कांग्रेस महाराष्ट्र में खोज कर रही है। महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी में संगठन में बड़े बदलाव हो सकते हैं और महाराष्ट्र कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष बदला जा सकता है और किसी युवा को ये अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। सतेज पाटिल, विश्वजीत कदम, यशोमती ठाकुर, वर्षा गायकवाड़, ये इन नेताओं को प्रदेश अध्यक्ष पद मिल सकता है। अगर किसी युवा नेता को प्रदेश अध्यक्ष पद मिलता है और वो युवा नेता बीजेपी के साथ सीधे टक्कर लेता है, बीजेपी के साथ समझौते की राजनीति के बजाय संघर्ष की राजनीति करता है, तो कांग्रेस पार्टी महाराष्ट्र में अच्छा प्रदर्शन कर सकती है। इस वक्त महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी महाविकास आघाड़ी गठबंधन का हिस्सा है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के बाद महाविकास आघाड़ी गठबंधन में जो पार्टियां हैं, यानी शरद पवार जी की एनसीपी और उद्धव ठाकरे की शिवसेना, इन दो पार्टियों ने एक तरीके से इस वक्त सरेंडर किया हुआ नजर आ रहा। यानी बीजेपी के सामने इन दो पार्टियों के नेता ज्यादा बोलते हुए नजर नहीं आ रहे। अगर कांग्रेस पार्टी को अपने छवि को बदलना है और अब कांग्रेस पार्टी को लेकर जनता में जो राय है उसे बदलना है तो कांग्रेस पार्टी को संघर्ष करना पड़ेगा। जिस प्रकार राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली, और पैदल जाकर जनता के सुख दुख बांटे, जनता की समस्याएं सुनी, कुछ उसी प्रकार लगातार 5 साल संगठन के ऊपर महाराष्ट्र में कांग्रेस के नेताओं को काम करना होगा। कांग्रेस पार्टी के पास अनुभवी नेता और युवा नेताओं की अच्छी खासी संख्या है। पृथ्वीराज चव्हाण, नाना पटोले, बालासाहेब थोरात, विजय वडेवट्टीवार जैसे अनुभवी नेता और युवा नेताओं में सतेज पाटिल, विश्वजीत कदम, अमित देशमुख, धीरज देशमुख, वर्षा गायकवाड़, प्रणिधि शिंदे ऐसे कद्दावर नेता है। अगर ये नेता यानी अनुभवी और युवा पीढ़ी के नेता आपस में अच्छी तरह से तालमेल करते हैं तो महाराष्ट्र में फिर से एक बार कांग्रेस पार्टी अपने बलबूते अपने पैरों पर खड़ी हो सकती है। उसको किसी गठबंधन की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। यानी एक तरीके से महाराष्ट्र की जनता कांग्रेस को चाहती है, लेकिन कांग्रेस जनता के बीच जाना नहीं चाहती। कांग्रेस के महाराष्ट्र के नेता संघर्ष करना भूल गए हैं, क्योंकि 2.5 साल शरद पवार जी के कारण महाविकास आघाड़ी गठबंधन की सरकार बनी और उसमें 2.5 साल कांग्रेस पार्टी को सत्ता मिली। लेकिन अगर पिछले 10 सालों की बात करें और अगले 5 साल की बात करें तो कांग्रेस पार्टी को विपक्ष में ही रहना पड़ेगा। महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी के पास कार्यकर्ता, नेता और धनबल की कोई कमी नहीं है। कमी है तो इच्छा शक्ति की। कांग्रेस पार्टी को अपने विचारधारा के ऊपर भी काम करना होगा। महाराष्ट्र का डीएनए कांग्रेस का डीएनए है। यानी भले ही उत्तर भारत में कांग्रेस पार्टी का संगठन कमजोर हो चुका हो, लेकिन अभी भी महाराष्ट्र के हर जिले में, हर गांव में कांग्रेस पार्टी के समर्थक हमें मिलेंगे। कांग्रेस पार्टी का संगठन ठीक ठाक तरीके से मिलेगा। अगर उसी संगठन पर कांग्रेस पार्टी काम करती है तो कांग्रेस पार्टी महाराष्ट्र में सत्ता में वापसी कर सकती है, लेकिन बशर्ते नेताओं को आगे आना होगा। जिस प्रकार रेवंत रेड्डी ने तेलंगाना में
बीआरएस के खिलाफ संघर्ष किया, उसी प्रकार महाराष्ट्र में रेवंत रेड्डी जैसे संघर्षशील नेता की जरूरत है, जो पार्टी के कार्यकर्ताओं में विश्वास बढ़ाए, आत्मविश्वास बढ़ाए और उनको तैयार करे। लेकिन क्या इसके लिए कांग्रेस पार्टी के नेता तैयार होंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन जिस प्रकार से अलग अलग जिलों में कांग्रेस पार्टी के कद्दावर नेता नजर आ रहे हैं, अगर उन्हें देखे तो कांग्रेस पार्टी फिर से एक बार महाराष्ट्र में खड़ी हो सकती है। महाराष्ट्र में कांग्रेस खड़ी होना मतलब बीजेपी का प्रभाव कमजोर होना, यानी कांग्रेस पार्टी का फुटप्रिंट महाराष्ट्र में अभी भी बीजेपी से बड़ा है। महाराष्ट्र में कांग्रेस इस वक्त बीजेपी जो बड़ी है, वो कांग्रेस और एनसीपी के नेता ज्यादातर बीजेपी में चले गए हैं, इसके कारण बड़ी है। बीजेपी के ओरिजिनल नेता इस वक्त कम है, यानी जितने 132 विधायक चुनकर आए हैं, उसमें से केवल 60-70 विधायक ओरिजिनली बीजेपी के होंगे, बाकी एनसीपी, शिवसेना और कांग्रेस पार्टी के जो नेता बीजेपी में गए हैं वो चुनकर आए हैं। यानी एक तरीके से महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी का अभी भी संगठन या कांग्रेस पार्टी की मौजूदगी अभी भी ज्यादा बीजेपी से बड़ी है। और कांग्रेस पार्टी अगर संघर्ष करती है तो महाराष्ट्र में फिर से एक बार कांग्रेस पार्टी खड़ी हो सकती है, बशर्ते नेताओं को अपनी इच्छा शक्ति को बढ़ाना होगा और समझौते की राजनीति के बजाय संघर्ष की राजनीति को चुनना पड़ेगा। अगर संघर्ष की राजनीति महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता चुनते हैं तो कांग्रेस अपने बलबूते महाराष्ट्र में सत्ता में वापसी कर सकती है। धन्यवाद। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।